बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ेब साबर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। भैया आप सबके माइंड में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि ज़ेब इतना समझदार बच्चा है तो ये पढ़ा किस स्कूल में है, इसने पढ़ाई किस स्कूल में की है। तो फाइनली भैया आज मैं आपको लेकर आया हूँ अपने स्कूल का टूर कराने के लिए। तो अभी जी चलते हैं, आपको अपने स्कूल का टूर कराते हैं। सब तो पहला साढ़े स्कूल का वाशरूम मैंने 2015 में स्कूल छोड़ा था, मतलब मुझे 10 साल हो गए हैं स्कूल छोड़े हुए को। अभी तो भैया स्कूल ही बड़े एडवांस आ गए ना, लेकिन तब हमारा वन करने वाला ये बनना था। यहाँ से उस तरफ को मुंह करके चलन दो जी। ये हमारा गांव है और हमारे घर से एक रास्ता ये आता है और एक रास्ता ये आता है, और ये वो दरवाज़ा है जिसकी तरफ देख के जान निकला करती थी। साढ़े इलाके का टॉप दा स्कूल उदू है ही। हाँ जी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना तब हमारे इलाके का सबसे एक नंबर स्कूल ये था। सारे इलाके के गाँव के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आया करते थे और मैं भी यहाँ पर आया करता था। भैया मुझे स्कूल छोड़े हुए ना तकरीबन 10 साल हो गए हैं, और 10 साल बाद आज पहली बार मैं स्कूल के अंदर एंटर हो रहा हूँ। और मैं यहाँ पर 9 साल पढ़ा हूँ और 9 साल डेली 6 घंटे यहाँ पर पढ़ने आता था। तो एक यादें हैं, एक फीलिंग्स ही है, तो जो मैं आपको बता नहीं सकता, अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसी फीलिंग के साथ स्कूल के अंदर एंटर हूँ जो मेरे अभी तक माइंड में चल रहा है और आपको बताऊँ। तो ये रहा जी स्कूल। हमारा स्कूल लगता था 7:30 बजे और ज़हेब स्कूल में आ रहा है 7:45 पर, और एंट्री ये हो रही है जी। डर रहा है ज़हेब इस वक्त दबे दबे पाऊँ। वो सामने असेंबली हुआ करती थी और यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगाते थे कि असेंबली हो गई है कि नहीं, और हमेशा बच्चे वहाँ पर खड़े होते थे, मतलब असेंबली हो रही होती थी और मैं हमेशा लेट आता था। और यहाँ से ज़ेब किधर कितनी तेज़ हो गई और एंटर हुआ है। ये सामने एक टीचर बैठी हुई है। टीचर जी अस्सलाम वालेकुम। तुम हमेशा लेट आते हो, एक दिन तो जल्दी आ जाया करो। टीचर चलो, जी टीचर फुल हैंड करो। टीचर जी अम्मी जी ने रोटियाँ लेट पकाई थी। अम्मी जी जल्दी पका दें, तुम्हारा दिल ही नहीं करता स्कूल आने को। टीचर जी कल से टाइम से आया चलो करूँगा। असेंबली में चलो, तो हो जाओ। इन्हें चढ़ तो मार छड़ दिया नहीं, तू रहने दे। भैया ये टेबल हमेशा यहीं पर पड़े रहते थे क्योंकि इसके ऊपर ना कैंटीन लगती थी स्कूल की। तो अभी यहाँ से भैया एंटर होते थे और सामने असेंबली हुआ करती थी। और मैं भी 10 साल बाद स्कूल देख रहा हूँ। यार बड़ियां यादां जुड़ियां नहीं उत्थे, मजाक नहीं। मेरे तो दिल में कुछ नहीं आ गया। नहीं तू तो फिर आया होएगा। मैं भी उदू नहीं आया भैया मैं 10 साल बाद स्कूल में एंटर हो रहा हूँ। और ये था जी हमारा स्कूल। मैडम जी चीज दियो दसां दी। दसां दी 10 ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦਸਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣ ਆ यार ਗਿਆ। निम्को ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰੰਚ, ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਬਿਸਕੁਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, तुम्हारे 2 बिस्कुट लेने करने। भैया मेरी ख्वाब में भी बहुत बार आया स्कूल, मतलब रहे यहाँ पर है ना, तो लेकिन मैं यहाँ पर आया 10 साल बाद। ओए एक गल मैंने ये भी चेता ही मानी, इतने कैंटीन से चीज़ लगी ही, मैं बिल्कुल पिछू लाइन से लगा हाँ इतों निका जा। हाँ भैया मुझे 2 रुपये मिला करते थे, और जब मैं ना को आधे घंटे बाद जब मैं यहाँ पर आया ना तो 2 रुपये मुँह में डाले हुए थे और वो अंदर ही लंघ गए। चीज गई, चीज़ चुप करके लाइन चुमा निकल गया, बड़ा खंग गया, वो नहीं बाहर निकले भाई। ਮਣੀ ਗਵਾਚ ਗਈ। मनी गवाच गई। ਉਹ ਨੁੱਕੜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। उधर की ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਗ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। सही गल। भैया अभी आगे चलते हैं और आपको मैं चल के ना अपनी क्लासेस दिखाता हूँ जहाँ पर मैं बैठा करता था। ओए हाँ ये चीज़ भैया, यहाँ पर ना छुट्टी के लिए बेल लगी होती थी, यहाँ पर आके खड़े होकर ऐसे बेल बजाया करते थे। और मेरा ड्रीम रहा है कि मैं छुट्टी कराऊँ, मतलब मैं बेल बजाऊँ, और वो ड्रीम का ड्रीम ही रहा है, कभी मैंने बेल नहीं बजाई। वो मुंडे लड़के बेल यहाँ पर पड़ी हुई है यार, फिर भी दस हाँ वेख हाँ वो मैनू कर लेंदे, पूरा ड्रीम मेरी ज़िंदगी नहीं चली है। तो भैया छुट्टी नहीं कभी करा सका ना, तो आज अगे मैं अपनी क्लासा क्लासा बहाना, पहला मैं एक बार स्कूल देख ला। माशाल्लाह ये सारे दरख्त अभी लगे हैं, जहाँ पर पहले जो पौधे हुआ करते थे ना वो बड़े बड़े पौधे हुआ करते थे। इतने पता किन्ने होने हैं, फुहारा लगना है। कसम भाई यार मुझे तो रोना आ रहा है। ओवर होने बस कर। सही गल नहीं। वो यार ये थे एक दरेक होंदी सी जिन्होंने छतरी वाली दरेक कहने हैं। ओए ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। हाँ, और भैया एक और चीज़ याद आ गई, इधर नीचे देख के, ये देखें, ये ईंटें इस तरह लगी हुई है ना, तो इसके ऊपर ऐसे पैर खड़े करके इस तरह पैर जोड़ के हम लोग असेंबली में खड़ा हुआ करते थे इस तरह, और साथ वाली लाइन उस जगह पे होती थी, उससे साथ वाली लाइन उस जगह पे होती थी। और अगर हमारा पाँव थोड़ा सा भी ऐसे है ना, ऐसे बाहर है, तो ठा डंडा वाजदा ही पीछू भाई, सीधे होकर इस तरह खड़ा हुआ करते थे। और इस जगह पर खड़े होके असेंबली हुआ करती थी।
और भैया अपने वक्त का ये टॉप का स्कूल रहा है, तो इसलिए ना असेंबली वक्त सारा स्कूल भरा होता था। वहाँ से लेके बिल्कुल पीछे दीवारों तक बच्चे ही बच्चे भरे होते थे, इतना रश होता था उस वक्त इस स्कूल में। तो भैया आपको मैं अपनी क्लासें बाद में दिखाता हूँ, पहले इस साइड जाओ जी। इस साइड पे हम लोग पानी पिया करते थे, यहाँ पर टूटियाँ लगी हुई थी और ये नलका यहाँ से पानी पिया करते थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त होता था और उसके नीचे जो लड़के दूर से आया करते थे ना, अपनी साइकिलें खड़ी किया करते थे ताकि वो छाँव के नीचे रहें। तो इस साइड पे साइकिलें खड़ा हुआ करती थी और यहाँ से पानी पिया करते थे। यार सच्ची मुची यार मैं तुम लफ्जां च बयान नहीं कोई इत्थे आ गल्लां भी नहीं होण दियां, स्कूले आ गए हैं। सही गल मुंडिया तू वेखण दियां, गल नहीं होण डई, गल्लां बड़ियां होंदियां पर स्कूले आए हैं ना जी, डर लगन डया कि स्कूल ही ना चंड मार दे। लास्ट टाइम जब मैंने स्कूल छोड़ा था तब हमारी क्लासें यहाँ पर हुआ करती थी। आ जाओ जी, ये सामने 2 क्लासें हैं, एक क्लास इस साइड पे मतलब 2 बने हुए थे। कि कही जी 2 की बने होंगे है ना, हाल नहीं एक क्लास के 2 बन दिया ने, 2 ग्रुप होंगे ना, 2 ग्रुप की कही जी। भैया जो बच्चे अच्छा पढ़ा करते थे ना उनका होता था A ग्रुप, और जो बच्चे नालायक होते थे ना उनका होता था B ग्रुप। और ये सामने 2 क्लास थी, ये थी A ग्रुप वाली और ये थी B ग्रुप वाली। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस क्लास में बैठा करता था। आइयो जी आगे। भैया जब भी हमें सबक नहीं था ना आया करता तो टीचर बाहर निकाल के ना यहाँ पर हाल में कान पकड़ा के मारा करती थी। जवानी याद आ गई जी। इस क्लास की इस साइड पे ब्लैक बोर्ड है, 10 साल बाद आया वहाँ, हजे भी याद है। ये देखें इस साइड पे ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पर बैठा करते थे। अभी आपको ना यहाँ पर बेंच 3-4 नज़र आ रहे हैं, 3-4 उस क्लास में बेंच नज़र आ रहे हैं। जब हम पढ़ा करते थे ना बेंच ही बेंच हुआ करते थे, इतनी आवाम थी तब इधर। अभी भी मुझे याद है इस क्लास में हम लोग बैठे हुए थे और टीचर नादिश होती थी, शायद वो मेरी वीडियो देखती हो, अभी पता नहीं देखती हैं कि नहीं देखती, लेकिन उन्होंने हमें बताया था कि जब आप लोग स्कूल छोड़ जाओगे आपकी ज़िंदगी का एक अरसा गुजर जाएगा और फिर आपको जब याद आया करेगी ना स्कूल की और अपने क्लास फेलोज़ की, तो फिर आपको हल्की हल्की स्माइल भी आया करेगी और आप लोगों को दुख भी हुआ करेगा कि वो टाइम अच्छा था। बिल्कुल सेम भैया, बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है। और चलो तुम बहाना वा जितों भजना राह साडा आ जाओ जी। ये था स्कूल का बैक गेट, ये वाला टूट गया है भैया। ये था बैक गेट और हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे भागा करते थे ना वो ये गेट कूद के फिर जाया करते थे। और मैं यहाँ पर 9-10 साल पढ़ा हूँ इस स्कूल में और एक बार भी मेरी जरूरत नहीं हुई कि मैं ये गेट कूद के चला जाऊँ। दिल करता था यहाँ तक आता था, लड़के जाते थे लेकिन मैं नहीं जा पाता था। और अपनी ज़िंदगी में कभी भी मैंने स्कूल बंक नहीं किया, स्कूल से नहीं भागा। ताई 16 कट गए कीतिया तो फिर साथी ने जी। ओए वो सामने याद नहीं वाशरूम, ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ नहीं ਹੁੰਦਾ। भैया वहाँ पर कहते थे बाहर वाली चीजें हैं और उस तरफ अकेले डर लगा करता था। और 1-2 बार मेरे ख्वाब में ना स्कूल आया है और मैं ख्वाब के अंदर भी वहाँ पर जाकर डरा हूँ। आज चलिए चलिए आज किसको लेंगे ਉੱਥੇ ਹਨ ਬਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਰ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਹਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। और तब ये सारी जगह पर ईंटें लगी हुई थी, जैसे वहाँ पर लगी है ना वैसे ही अभी तो यहाँ पर फर्श लग गया ना। यहाँ पर भी बैठ के परे हैं जी, इतने भी कोटी खाधी असी। वो यह भी क्लास होंगी भैया। यहाँ पर इतना रश हुआ करता था कि फुल क्लास बड़ी हुआ करती थी और यहाँ से लेके वहाँ तक टेबल ही टेबल हुआ करते थे। और आपका भाई हमेशा वो सबसे एंड पे बैठा करता था। इस साइड पे लड़कियां बैठा करती थी और इस साइड पे लड़के। लड़के वाला दिन थे वैसे। सही गल है। और टीचर बैठती थी यहाँ पर और मुझे हमेशा टीचर पीछे से बुला कर ना या फ्रंट टेबल पे बैठाती थी या इस टेबल पे, ताकि लड़का आगे आके बैठे और लाइक हो जाए, कुछ पढ़ने लिखने लग जाए। ब्लैक बोर्ड ये भी बड़ा ख्वाब होंदा ही, मैं उठ के ब्लैक बोर्ड साफ करा। बड़ा ही साफ कीता है, ਹੁਣ ਤੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ यार की स्कूल ना है भैया। एक और चीज़ याद आ गई है, यहाँ पर घूम रहे हैं तो मैं तब 1 या 2 क्लास में होऊंगा तकरीबन और इस क्लास में बैठा करते थे। आयो तो मैं सही तरह दसना वा। इस क्लास में हम लोग बैठा करते थे और वो वाला टेबल हुआ करता था और मैं वहाँ पर बैठ कर ना लड़कों के जेब से पैसे निकाला करता था।
ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਛੇੜੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾ करना, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आज पैसे काटते हैं सी। हमारे स्कूल की सबसे ड्रोनी क्लास, सबसे खतरनाक क्लास ये वाली होती थी। और वो जो सामने आपको वॉशरूम नज़र आ रहे हैं ना, कहते थे वहाँ बाहर वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए इस क्लास में जो पढ़ता था ना वो हमेशा डरता रहता था। मैनू लगन दिया या वाकई हूँ अगे ना बहुत साफ लभदा है। ਹੁਣ ਸਾਫ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰਾ ਫੁੱਲ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ नहीं ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ। हाँ भैया, जब हम लोग छोटे थे ना, यहाँ पर इतना अंधेरा होता था कि टीचरों को भी डर लगता था वॉशरूम से। ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੈ ਹਨ। है भी सही। हाँ, एक दो बार टीचरों को यहाँ पर ना कोई बुजुर्ग नज़र आए थे, तो उसके बाद टीचर भी वाशरूम से नहीं जानिया। भैया मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई इस स्कूल में, लेकिन यहाँ पर खड़े होके आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस साइड पे भी एक वाशरूम है। पहले मुझे नहीं था पता, कभी हिम्मत नहीं पई इस साइड से होने की। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ओए होए होए, आ जाओ जी, इत्थे आओ जी। आए भैया, यहाँ पर मैंने अपनी नर्सरी क्रॉस की है। जब मैं पहली बार स्कूल में दाखिल हुआ था, यहाँ जहाँ पर मैं नहीं बैठा ना, वहाँ पर मैं बैठा करता था, और यहाँ पर टीचर बैठा करती थी। इस क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं। स्कूल ਦੀਆਂ सारिया क्लासा फिर छड़ियाँ जी। ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਥੀ ਨੇ। भैया हमारे स्कूल का सबसे बड़ा हाल जहाँ पर बड़ी क्लासेस बैठा करते थे। ਉਹ ਟੱਲੀ कितने टल्ली? वो टल्ली ओए फिर खंभा बजानी आज यार, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। मारना ला ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੜ ਗਿਆ। ओ सर ये ना मारना, ये ड्रीम तो पूरा करिए। ड्रीम पूरा करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये स्कूल 12वीं तक था तब। आज से 10 साल पहले जब मैंने स्कूल छोड़ा तब ये 12वीं तक स्कूल था, और यहाँ पर 12वीं क्लास बैठा करती थी। ਚਾਕ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। है चाक। ਓਏ ਇਹੀ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ। भैया फाइनली मैं अपना ड्रीम पूरा कर रहा हूँ जी। ये मेरा एक ड्रीम रहा है कि मैं स्कूल की बेल बजाऊँ, और कभी ये ड्रीम पूरा करने का मौका नहीं मिला, और फाइनली आज हम लोग ये ड्रीम पूरा करेंगे जी। ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ। इधर रखनी है। ਹਾਂਜੀ बजावा ਵਜਾ सच्ची मुझे। ਵਜਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਈ ਆ ਸੇਵ। ਛੁੱਟੀ ਯਾਰ ਕਸਮੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਟੱਲੀ ਵੱਜ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਯਾਰ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੈਲ ਵਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜਦਾ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਟਾਈਮ? ਚਾਹ ਚੜਦਾ ਛੁੱਟੀ ਟਾਈਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਚਾਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੈਲ ਵੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁੱਟ ਕੱਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਟੱਲੀ ਦੇਖ ਰੋਂਦਾ ਟੰਗ ਸ਼ਰੂ। ਹਲੋ ਜੀ, ਹਲੋ ਹਲੋ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਈ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਅੰਜਲੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਾਈ? 5 ਤਰੀਕ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਓਲਾ ਤੇ 5 ਲੈ ਬਾਈ। ਐ ਕਿ ਭਾਈ YouTube ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ YouTube YouTube से पेंडू आ की ये बात नहीं दसी। नहीं समझ लगी? अजय भी नहीं लगी? ਫੀਡਰ फीडर नहीं, फोन तेन लगेगी। लगी समझ के नहीं? सब्सक्राइब करो। टल्ली भी मारो ना यार। ਚਲੋ ਪੜੋ ਉਧਰ ਬੈਗ। चलो बाबा जल्दी करो बाबा थे। ਜੋ ਆਪ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਤਾ ਦੋ। P E N D U Z
सही पढ़ो है पेंडू पेंडू। चलो जी अब आप आओ। चलो जी बच्चों ये क्या है? टी। ये क्या है? रेडियो। एक मिनट। टी ए। ये क्या है? के। ये क्या है? ये क्या है? टकला। और टीचर ऐसा करते थे जो अनपढ़ होता था ना उसको सबसे आगे बिठाना और उसको सारे काम कहने और अपने साथ ज्यादा रखना, मतलब ज्यादा पढ़ लिख जाए कुछ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी ये ना कमली पे ही नहीं जी। टीचर तो मुंशी ना है। आज सवेरे ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ ਸਕੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ? 100 ਬੱਚਾ? बस उधर एक क्लास 70-80 बच्चे होंगे। ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰੇ 65 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। एक क्लास से ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ 62 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਗਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਰੌਣਕਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। 6-7 ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। उन्हें पहना मुश्किल जी वापस हम। रहने दे, हमें कुट पेगी। ये लो सर जी। भैया हमारे स्कूल की सबसे हैवी क्लास वो सामने हुआ करती थी। आज से 10-12 साल पहले यहाँ पर कंप्यूटर सिखाया जाता था। सानू कभी नहीं वरन दिता इस क्लास च। ऐसे कुर्सी ते बेले होंदे ने सारे। भाई लैंड ब्लैक करे हो चलो। कुट पेंदी है ये भी? टीचर पढ़ाइयां के सारे? टीचर बेचारियां घरों अक्कियां तुहानू कुट छड्डदियां होणियां। उदों टीचर चंगियां होंदियां साढ़े वक्तां च। मजाक नहीं, साढ़े वक्त सानू है हुण चंगियां टीचरां। आओ तू तां कहना कि टीचर वीडियो वेख तुम सवेरे कोटना धरे। भैया दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को। इस स्कूल में सर हुआ करते थे, सर नासर जी हैं भाई। सारे डरते हैं उन्होंने। सारा स्कूल सर नासर से डरता था, मतलब सारियां क्लासां रौला पाण डियां ना, सर नासर दी एंट्री हो गई स्कूल दे विच। सारियां हर एक बच्चे चुप कर जाना भी कि सर नासर सारी आवाज़ ना सुन लैन। इन्ना डरा हुंदा ਸੀ उन्हां दा। और वो मैथ पढ़ाया करते थे। और वो मैथ ना वहाँ पर एक दरख्त होता था दरेक का, वो छतरी सी बनी होती थी, उसके नीचे बैठ के पढ़ाया करते थे। मुझे किसी की किताब का सबक नहीं था आता। बस मैथ आती थी। पूरी ज़िंदगी पढ़ छड़िया पर मैथ तो अगे मैंने होर कुछ नहीं आया। इतना रश होता था स्कूल में कि एक एक क्लास को कंट्रोल करने के लिए पता क्या किया करते थे? जिस क्लास में सबसे ज़्यादा शोर होता था ना उस क्लास को कान पकड़ा के पूरे स्कूल के इस तरफ से, उधर से गैलरी हो के आती है इस तरफ, ऐसे 7 चक्कर लगाया करते थे स्कूल के, कान पकड़ा के चलना है। अही कीता है काम। छड़िया जी कोई भी नहीं जी। कोई काम नहीं छड़िया। अभी बहुत याद आते हैं स्कूल के जो फ्रेंड्स थे और जो पढ़ा करते थे। हैं भाई? जिंदगी बहुत छोटी है भाई जान। जिंदगी बहुत छोटी तो नहीं है, तो बड़ी वड्डी है जी। पर जे वड्डिया तरह जियो ते जियो ते स्कूल ही छड़ छड़ा ही उदों ने छड़ना हुन याद हुंदी। भैया हमारे स्कूल के जो सर थे ना वो तो सियालकोट में भी पढ़ाने जाया करते थे और स्कूल को संभालती थी हमारी मैडम, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करें। उनको फौत हुए को ना तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं। ये हमारी मैडम की कब्रिस्तान है और ये जो हमारे सर थे ना उनके भाई की कब्रिस्तान है। और वो फौत हुए थे 2001 18 अक्टूबर को वो शहीद हुए थे। और ये मेजर थे तब, और ये शहीद हो गए थे हेलीकॉप्टर में, शायद कोई मसला बना था। शान निशान है इधर मिला। हाँ निशाने हैदर, वो देख लिखा होगा। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਸ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये था जी हमारा स्कूल। यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा यहाँ पर बैठ के एक बार स्कूल को देखते रहें, लेकिन जाना पड़ेगा जी। वो मुंडे ने बुआ मार के जाना है। आयो जी, ये हमारे स्कूल की एंट्री है जी, यहाँ से एंटर हुआ करते स्कूल में। मानी आजा करी भैया यार जाने मैनू वेख लेंदे स्कूल एक बारी दोबारा सही तरह रज के, की पता दोबारा जिंदगी की दुखी होना है। भैया ये जो लड़का है ना इसकी मैं फोटो कॉपी था और तब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। ਐਡਾ ਕੀ ਹੈ? एडा कोई हाँ मैं नाल पतला आ जा का रंग भी वर्गा ही सोना। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। तेरे यार मैं भी इत्थे बैग पाया होना कहना 7-8 किताबां विच होने कापियां छापियां ते उत्थे इंज करके ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ।
ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣੇ ਹੀ नहीं रहे बादशाह। और पुट्ठे हत्था से खाते ही नहीं। तो चलिए जी। और भैया दरवाजे से एंटर होते ही ना सबसे पहले जी दफ्तर है प्रिंसिपल सर का, यहाँ पर बैठा करते थे हमारे सर अली अकबर माशाल्लाह। भैया ऐसे जी साडा स्कूल का टूर, बाकी तुम कमेंट करके जरूर दसना भी साडा स्कूल किन्नू किन्नू पसंद आया है।